अभी हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा लिए हैं। क्या दोनों हो गया है? यस सर। आप देखिए इसमें क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? क्या है? कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? यहाँ देखिए कोलेक्टिव नाउन क्या है, पहले इसका हिंदी डिफिनेशन है, उसके बाद इंग्लिश में है। इसका एग्जाम्पल भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। समझ गया? ध्यान दीजिएगा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जिससे मान लीजिए जिस वैसा नाउन होगा, नाउन मीन से क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन से संज्ञा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु या समूह का बोध हो जाता है उसको हम कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। समझ गया? जैसे मान लीजिए आपको वर्ग है ना, वर्ग में आपको लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। यानी वर्ग मतलब क्या हो गया? जैसे आप क्लास में बैठे हैं, इसमें लड़का लड़की दोनों ने है, नहीं है? तो लड़का और लड़की दोनों का बोध हो जाता है। भीड़ है, अब कहीं पर भीड़ जैसे मान लीजिए लगा ना, कोई घटना हो गया, उस जगह भीड़ होता है, उसमें भी महिला और पुरुष दोनों होता है। उससे नहीं मतलब अलग अलग हमको उसका नहीं करना, लेकिन वहां पर भीड़ है तो भीड़ का ही मतलब हो गया ये कोलेक्टिव नाउन। क्या? झुंड। झुंड जहाँ पर मतलब कि ऐसा मान लो कि जहाँ पर सामूहिक काम होता है ना, सामूहिक भीड़ लगता है, झुंड रहता है। अंगूर का गुच्छा मान लीजिए कितना रहता है? अंगूर में एक अंगूर रहता है गुच्छा में, उसमें बहुत सारे अंगूर रहता है, लटकल नहीं रहता है। वह जो है कोलेक्टिव नाउन में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? कोलेक्टिव नाउन। अब जैसे मान लीजिए समूह वर्ग बैठक देखे हैं आप लोग? समूह में बैठक कर होता है मीटिंग में, उसमें कितना जो है महिला 10-15 महिला रहती है, कम से कम नहीं रहती है? वो जो होता है वो जो है आपको कोलेक्टिव नाउन में है। कौन में नाउन में है? कोलेक्टिव नाउन। यानी कोलेक्टिव नाउन का मतलब ये हो गया कि भीड़ भाड़ जगह, उसके बाद दल मान लीजिए, झुंड मान लीजिए, गिरोह मान लीजिए ना, उस सभी जो है ऐसे कोलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कोलेक्टिव नाउन। यानी कि जहाँ पर ज्यादा आदमी की संख्या हो, क्या होना चाहिए? आदमी की संख्या ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। उसको क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है ए कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। ए कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन ऑल एज। यानी कि यही इसका परिभाषा हो गया कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, समूह का बोध होगा उसको हम कहेंगे कोलेक्टिव नाउन ना। यानी कि भीड़ भाड़ जगह जहाँ पर है, इसका मतलब है कि वो जगह कोलेक्टिव नाउन हो गया ना, उस जगह में कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं। समझ गया ना? अब देखिए इसका जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है क्लास। मोब मतलब भीड़ होता है, क्राउड मतलब भी भीड़ होता है। टीम मतलब दल हो गया। फ्लॉक मतलब हो गया झुंड। गैंग मतलब हो गया गिरोह। गैंग मतलब क्या होता है? गिरोह। आर्मी मतलब क्या होता है? सेना ना होता है। आर्मी में आप जाइएगा तो मान लीजिए एक आर्मी रहता है। आर्मी का मतलब होता है सेना। क्या होता है? और सेना में बहुत सारे आदमी रहता है, नहीं रहता है? इसीलिए इसको कोलेक्टिव नाउन में रखा गया है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं आपको मटेरियल नाउन में। किसमें है? मटेरियल नाउन में देखिएगा कहता है ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस व्हिच इज मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड। यानी कि हम वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं जो द्रव्य या पदार्थ होता है ना। द्रव्य या कोई पदार्थ होता है लेकिन जिसे मापा या तौला जा सकता है। क्या होता है? मान लो मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। उसको हम या तो मान लीजिए लीटर में
या मान लीजिए बाल्टी लीजिए, उसमें भी माप सकते हैं ना, 10 लीटर 20 लीटर मान लो, उसको माप सकते हैं। तराजू पर उसको 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो तौल सकते हैं ना, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। उसको क्या कर नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। अब हुआ तुम बताओ, चावल तुमको देंगे 1 केजी, आप उसको कहेंगे गिनने के लिए, मान लो ये 1 केजी का जो है पैकेट है चावल, क्या है, चावल 1 केजी है। अब इसमें कितना चावल 1 केजी में, उसको कहेंगे गिन करके हमको लाओ चावल 1 केजी, तो तू देगा? नहीं। दुकानदार हमको देगा लेकर के? नहीं। पता चलेगा वो दुकानदारी ये नहीं कर पाएगा। क्या दुकानदारी कर पाएगा? अरे 1 किलो चावल उसको गिनने में कितना समय लगेगा? पूरे दिन लग सकता है, नहीं लग सकता है। वही चीज हो गया, जो पदार्थ रहता है ना, जो द्रव होगा वैसा नाउन होगा, जो द्रव भी है पदार्थ भी है, और जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। इसको क्या कहते हैं, मटेरियल। यानी कि या शॉर्टकट में बोल सकता है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। समझ गया? उसको क्या कहते हैं, मटेरियल। यानी कि जिसको मापा या तौला जाएगा, यानी कि लीटर से या मान लो कि किसी चीज से हम माप सकते हैं ना, उसको मान लीजिए तौल सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब देंगे तुमको दूध गिनने के लिए, हमको एक लीटर जैसे दूध गिन करके 1 लीटर लाओ, तो देगा दूध गिन करके 1 लीटर? 1 लीटर दूध गिन के देगा रे? नहीं देगा। अब अगर मान लो 1 लीटर एगो बूंद दूध गिरता है, एगो बूंद में दूध का कितना अंश होगा वो तुमको मालूम है? नहीं ना। इसीलिए इसको हम माप सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। समझ गया? इसी चीज को हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। समझ गया? अब यहाँ पर भी देखिए, इसको दिया हिंदी में दे दिया है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर। वाटर को या तो माप सकते हैं ना, लेकिन इसको गिन लेंगे। गोल्ड सोना को हम गिनेंगे, छोटा छोटा कण करके हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उसको तौलते हैं। मिल्क मतलब हो गया दूध। मिल्क मतलब क्या होता है, दूध को हम क्या करते हैं, तो नाप सकते हैं लीटर में ना, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। राइस को हम तौल सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। आयल को हम माप सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। ग्राम यानी चना है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको तौला जाता है ना। जिसको नापा या तौला जाता है उसको मेटेरियल नाउन कहते हैं, परंतु इसको गिना नहीं जा सकता है। समझ गया? गिनने का काम नहीं होगा इसको, इसीलिए मेटेरियल नाउन हम लोग कहते हैं। दूध को कभी नहीं गिन सकता है, चना को कभी नहीं गिन सकता है, चावल को गिन करके कभी दुकानदार से लेगा जा करके? नहीं। समझ गया? ये आपका मेटेरियल नाउन हो गया। ये ध्यान में रखना है। देखो समझ जाएगा तो इसी से जो है आपका सारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समझने पर ध्यान दो, बाकी बात परिभाषा याद करने से रटने से कुछ नहीं होगा। समझ रहा है? याद करने से रटने से पूरे दिन रटेगा, उससे तुम समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर दिमाग में हटा लिया कि मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो मेटेरियल नाउन में मान लो ना, याद रखना है कि क्या बताए थे कि जिसको नापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो है दूध है, पानी है, चना है, फलना है, चिल्ला है, जो मतलब ऐसा है ना पदार्थ, उसमें तुरंत आ गया ना। इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए। इसको ऐसा नहीं कीजिए कि आप जो ऐसे रट रहे हैं, बात खत्म है। रटना मारने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। समझ रहा है? अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें भाव नहीं कहता है। भाव का मतलब हो गया, उसका मतलब अर्थ हो जाता है, नाम से ही पता चलता है भाव ना। यानी किसी चीज का जो है से इसका जो है गुण बताएगा ना बताएगा। जिस नाउन से गुण, अब देखो वैसी संज्ञा जिससे गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध होता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जिसे छुआ या देखा नहीं जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, भाव से मान लो, अगर मान लो आपको हम कह दिए कि ये लड़का जो है से अच्छा है, आपको हम छू के कह दिए ना, या मान लीजिए अनुभव कर नहीं कहे, सिर्फ हम जो है से आपको गुण से हम पहचान लिए कि ये लड़का अच्छा है ना, गुण से ही पहचाना जाता है। इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? यही लिखा है यहाँ पर, जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव। अवस्था क्या हो गया? अवस्था मान लीजिए वह किस अवस्था में ना, पदार्थ यानी पदार्थ लीजिए या मनुष्य लीजिए, वह किस अवस्था में है, विचार उसका कैसा है, उसका स्वभाव किस तरह का है ना, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब यानी यहाँ पर लिखा है बोध होता है, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या कहा जाता है? अनुभव किया जाता है। उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए अच्छाई, क्या है? एग्जाम्पल में जैसे दिया अच्छाई। अब किसी आदमी का जो है मान लीजिए स्वभाव अच्छा है, किसी आदमी का क्या है? स्वभाव अच्छा है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसको गुणे से न पहचानेंगे। ये आदमी अच्छा है कि उसको हम ऐसे करके जा करके पूरा छुएंगे, देखेंगे, तब पहचानेंगे कि अच्छा है कि खराब है? नहीं ना, उसके गुण से हम पहचान लेंगे कि ये आदमी अच्छा है ना। उसके बाद मान लीजिए बचपन ना, अगर मान लीजिए कोई गलती करता है, छोटा बच्चा रहता है बराबर गलती है, लड़का छोटा बच्चा रहता है तो बराबर गलती करता है ना, क्या कहता है गाँव घर में? हो छोड़ दीजिए, अभी बचपना है, इसको क्या कहते हैं? बच्चा है, छोड़ दीजिए ना। यानी कि उसके पास उसका अवस्था क्या है? बचपन वाला अवस्था है। क्या है उसका अवस्था है? बचपन वाला अवस्था। देखो यह है ना, अवस्था को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसका बचपना अवस्था है, क्या है? प्यार। अब देखो प्यार जो है मान लीजिए किसी से कोई करता है, प्यार करता है, उसको जो है छू करके देखता है, पकड़ के देखता है कि ये प्यार क्या है ना, पकड़ नहीं देखता है, उसको अनुभव करता है कि भाई ये जो है से इसके साथ बराबर रहता है, इसके साथ जहां मन तहाँ घूमता है, मतलब जो मन होता है सो करता है ना, इसको इसका मतलब है कि इसके साथ प्यार है। क्या है? प्यार है। इसीलिए जैसे प्यार को जैसे अनुभव किया जाता है, इसको छुआ या मान लीजिए देखा नहीं जाता है ना। उसके बाद मान लीजिए दयालुता। दयालुता का मतलब क्या है? अगर तुम कहीं गड़बड़ कर दिया ना, कोई कहीं पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कुछ आदमी वैसा होता है कि कहता है आओ छोड़ दीजिए, क्या जो है हम लोग झंझट पैदा करेंगे ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि उसके मन में दयालु है। क्या है? दयालु है। वह जैसे किसी प्रकार के जैसे ज्यादा झंझट पैदा करना नहीं चाहता है, इसीलिए हम इसको दयालुता कहते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। किसमें आता है? लड़कपन। किसी आदमी के पास लड़ने की जैसे ज्यादा होता है नहीं, मन ज्यादा करता है, झूठो तनियो बात बोलेगा और फटाक से लड़ जाएगा। जैसे इस लड़का के पास है ना, तनियो लड़ने का मन होगा, तनियो कमेंट करेगा, कोई बस लड़िए जाएगा, मारपीट करेगा, मुंह फुला देगा ना, उस आदमी को हम कहते हैं लड़कपन। क्या कहते हैं? लड़कपन। वो ज्यादा लड़ने में ज्यादा मजा लेता है ना, लड़ने झगड़ने में ज्यादा मजा लेगा। अब देखिए सुंदरता। सुंदरता मतलब कोई आदमी सुंदर है, उसको हम पकड़ के नहीं देखेंगे, छू करके नहीं देखेंगे, उसको सिर्फ आंख से देख करके अनुभव करेंगे, आंख से देख करके अनुभव करेंगे ना, तो वह हो गया उसका सुंदरता। अब अंधेरा। अभी हम मान लीजिए दिन में पढ़ रहे हैं, दिन में न पढ़ रहे हैं, अब हमको अभी पता चल रहा है कि दिन है ना, अनुभव हो रहा है कि दिन है। अगर इसी जगह अंधेरा हो जाएगा, तुरंत अनुभव हो जाएगा कि अंधेरा हो गया, ना हो गया, तो ये हम अनुभव कर लेते हैं, जिससे मान लो कि अनुभव किया जाता है गुण के बारे में, अवस्था के बारे में, विचार के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में। समझ गया? जिससे मान लो अनुभव किया जाता है किसी पदार्थ का गुण, अवस्था, विचार और स्वभाव, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गया? तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अब लगभग हमको लगता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और ये आपका जो है ये नाउन का 5 प्रकार हम जो है आज पढ़ा दिए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए
और केसीसी नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको वो जरूर मिल जाएगा। समझ गए? Yes. अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो घर पर भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं।